your sign to do. Have that main character vibes and बहुत जल्द गंजी हो जाऊंगी. मतलब just play some nice music in the background. Basically, there is no context of making this video. The only reason I'm making this is that I have been a little, actually not a little, but a lot upset. I don't know how to manage with this, how to deal with this, because मेरा जो पिछला एक महीना like January was terrible. मेरे भाई का बर्थडे होता है 2 जनवरी को और मैं 2 जनवरी को बीमार पड़ी हूँ. मतलब मैंने रात को आइसक्रीम खाई थी और उसके बाद से मुझे फीवर हुआ है और इतना गंदा फीवर था. आई वॉज इल फॉर लाइक नेक्स्ट 10 days. कभी मेरे बैक में पेन है, कभी सोलन फिंगर्स तो उसमें पेन है. आई एम हैविंग फीवर. तो मतलब कंटिन्यूटी में आई वॉज इल फॉर द ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ जनवरी. आई वॉज लाइक 20th जनवरी तक तो मैं बीमारी हूँ. देन ना आई डिसाइडेड लाइक टू चेंज दिस. टुडे आई एम शेयरिंग द 10 things which actually make you instantly happy and do not require any huge investment from your side to do them. They're just the most basic things you can do to make yourself happy. So in this video we are going to do that. So the first thing which actually makes you instantly happy and make you feel a little better is cleaning your space, cleaning around, which I think is definitely needed. My life is already mess, but at least my surroundings should be clean. So yes. And now I'm planning to clean. It's done. Basically it's not done because I need to clean this too. मैं ऑलरेडी छोटी हूँ और छोटी लग रही हूँ. The next thing which you can do to make yourself feel immediately better is do that one thing, like one hobby which you personally love, but आप लोग अपने डेली रूटीन में उस चीज़ को नहीं कर पाते हो. For me it's like painting. मुझे लगता है कि मुझे पिछले 5 सालों में मुझे लगता है हार्डली 2 से 3 बार पेंटिंग की है. जबकि जब मैं स्कूल में थी पेंटिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़. मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ पेंटिंग कर देती थी. सो टुडे आई एम प्लानिंग टू पेंट, लेकिन इट्स ऑलरेडी 3:13. तो मुझे ना 3:30 पे कहीं जाना है, तो मैं अभी नहीं शुरू करूँगी, वो मैं शुरू करूँगी रात को. बट दिस टेक्स अस टू आवर अनदर थिंग विच गेटिंग रेडी. मैं तो घर पे ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल ही भूत बन के रह रही होती हूँ, मैं प्रॉपरली रेडी भी नहीं होती हूँ. तो that is another reason we feel actually very low. So if you are at home and you are getting bored and don't know what to do, then just go get ready for no reason. लिपस्टिक भी उड़ गई हुई है सारी. मैं अपनी लिपस्टिक खुद ही खा जाती हूँ खुद लगा के. I am already wearing these small earrings और उसके अलावा मैं सिर्फ वॉच पहन रही हूँ. That's it. अगर आप लोगों को सच में ऐसा लगता है ना कि आप लोग बहुत लो फील कर रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वाई इज इट हैपनिंग टू यू, ट्रस्ट मी, गेट अप एंड ट्राई गेटिंग रेडी. वेयर योर फेवरेट क्लोथ्स और जस्ट डू लिटिल मेकअप इफ यू लाइक डूइंग मेकअप. ऑब्वियसली यू विल फील बेटर इंस्टेंटली. मतलब जस्ट प्ले सम नाइस म्यूजिक इन द बैकग्राउंड एंड ड्रेस अप योर सेल्फ, हैव दैट मेन कैरेक्टर वाइब्स एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी सो मच फन. इट्स जस्ट अ गर्ली थिंग, बट बॉयज भी ये चीज़ कर सकते हैं और उनको भी आई एम श्योर मजा आएगा. मेरे बाल बहुत जल्दी उलझते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, और बहुत झड़ते हैं. सी जिस स्पीड से मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्द गंजी हो जाऊंगी. मेकअप के नाम पे द ओनली थिंग आई विल डू इज अप्लाइंग माई लिपस्टिक. पिंक शेड है कुछ तो, एंड अ लिटिल बिट ऑफ काजल. इट्स नॉट लाइक कि मुझे मेकअप करना आता नहीं है, बट मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, सो आई कांट अफोर्ड अप्लाइंग मेकअप एवरी सिंगल डे. I am going, so let's go. I am done with the work. I just came back to my room and now I'm gonna change. So I changed and now I am going to do my work. Is basically the another point, and the point is that most of the times ना हम लोग अपने काम को neglect करते रहते हैं. Like we neglect the work, जो भी हमारा important काम होता है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी मस्ट जस्ट डू इट प्रायर. अभी जैसे मेरे को ना नोट्स बनाने हैं और मैं बहुत दिनों से नोट्स बनाने हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि अभी डेडलाइन नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं. बट नाउ टुडे आई एम थिंकिंग टू कंप्लीट माई नोट्स. और अगर आपका भी कोई ऐसा काम है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, देन दिस इज योर साइन टू डू दैट वर्क. आई एम जस्ट प्लेइंग अ मूवी ऑन माई लैपटॉप. दिस इज द अनदर थिंग which you can do when you are feeling low. Just watch your favorite movie or that one movie which makes you feel better every single time you watch it. And despite the fact that you have watched it 100 times, you must not feel regret watching that. In my case, my comfort movie is
जब वी मेट। आई लव वॉचिंग जब वी मेट। मैंने ना 6th-7th में पहली बार ये देखी थी और तब से आई लव वॉचिंग इट। मतलब दिस इज़ माई कंफर्ट मूवी, मुझे कभी भी दिखा लो, मैं कभी भी देख सकती हूँ। द ओजी ट्रेन पार्ट, क्योंकि यहाँ से ही मूवी अच्छी है। मुझे सारे डायलॉग्स याद है इस मूवी के। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और आज सबसे पहले तो मतलब मैं उठी ही लेट थी, तो मैं 12 बजे उठी थी। एंड दिस इज़ माई अनदर पॉइंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 12 बजे उठो, बट द पॉइंट इज़ कि टेक अ साउंड स्लीप। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम हमेशा टेंशन में ही सोते हैं, नेक्स्ट कल क्या होगा, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है। रात को सोते टाइम में हमारे दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं हमेशा। तो द पॉइंट इज़ कि टेक अ साउंड स्लीप। आप जब सो रहे हो तो अपने दिमाग को रेस्ट करने दो एक्चुअल में। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ बाहर अपनी फ्रेंड के साथ। एंड विच इज़ ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट, टू स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वंस। लाइक अभी तो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, बट शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसके साथ मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ। सो जस्ट डू दैट कॉन्वर्सेशन, ईट दैट फूड, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल मेक यू इंस्टेंटली फील बेटर। इट्स इवनिंग नाउ और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और ये तैयार हो रही है, इसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो माई नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता था, द ओनली सोल्यूशन इज़ भगवान। तो आप अपने अपने जिन भी, इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिक आप मंदिर ही जाओ, बट आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उनके पास जाओ। यू विल डेफिनेटली फील बेटर इन सेकेंड, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। मंदिर में डेकोरेशन हो रखी है क्योंकि कल शिवरात्रि है। इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग दोबारा मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 थिंग्स बता देती हूँ, विच इज़ वन ऑफ विच इज़ रीडिंग। द बुक यू नीड टू रीड इज़ नॉट स्पेसिफिक। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, इट डिपेंड्स लाइक आपके मूड पे कि आपका कैसा कुछ पढ़ने का मन है। आपका नॉवेल्स या फिक्शन पढ़ने का मन है तो आप वो पढ़ सकते हो। अगर आपका कुछ स्पिरिचुअल पढ़ने का मन है और आपको वो पढ़ के पीस या काम फील होता है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। लाइक समटाइम्स आई रीड गीता, बट द अदर टाइम आई एम रीडिंग सम अदर बुक्स विच आई एक्चुअली रेड लास्ट नाइट, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड आई वॉज फीलिंग एंशियस। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग माई फोन आई प्रेफर रीडिंग, क्योंकि उससे आपका दिमाग है वो थोड़ा काम हो जाता है, ऐसा मतलब पर्सनली मुझे लगता है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो समवन जिसको रात को सोने में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ट्राई रीडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग ऑन योर फोन्स। एंड विद दिस द अनदर पॉइंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपको ट्राई करना चाहिए, इज़ मेडिटेशन। एंड आई नो आप लोगों को भी ये कहोगे कि मेडिटेशन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि यार एक मेरा दिमाग ना बड़ा ही वो है कि मैं एक जगह पे, वो कहते हैं ना चंचल वाला दिमाग, की एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं किया तो हम श्योर आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। इंस्टेड ऑफ ऐसे मतलब मेडिटेशन के टाइम पे अपना ध्यान लगाने के बजाय ना मैं पता है क्या करती हूँ, अपना फेवरेट भजन या फिर सिर्फ कृष्ण फ्लूट लाइक प्ले कर लेती हूँ और उसको सुनती हूँ। तो क्या होता है कि आई फील मोर काम एंड मोर रिलैक्सड। मैं कभी कभी मेडिटेशन सुनती हूँ विच इज़ गाइडेड मेडिटेशन, किसी की भी सुन लो, लेवेंडर, या बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स भी हैं। मैं तो एक फॉरेन क्रिएटर है लेवेंडर, उनकी सुनती हूँ, बट यू कैन ट्राई दैट। बट अगर आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि आपका ध्यान फोकस नहीं हो सकता तो जस्ट प्ले योर फेवरेट भजन और फेवरेट म्यूजिक विच एवर यू फील लाइक कृष्ण म्यूजिक, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट फॉर लाइक 5, और ये भी नहीं ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 3, मैं तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट के ही सुनती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यू विल इंस्टेंटली फील बेटर, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा। इवन आई एम गोइंग टू डू दैट। जस्ट क्लोज योर आईज एंड डू दिस विद मी। These are the 10 things which you can do and you can instantly feel better. But इसके अलावा एक और चीज़ है which I think you should try, and I also try doing this, but मैं मोस्टली कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा फेस ना बड़ी जल्दी, जो भी मेरे अंदर होता है वो मेरे फेस पे दिख जाता है। एंड दैट वन थिंग इज ट्राई स्माइलिंग ऑल द टाइम्स, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, जब हम कोशिश करते हैं ना खुश रहने की, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है। सो कीप स्माइलिंग और try all these things if you ever feel anxious or if you feel like something is getting wrong but you are not getting what exactly is wrong around you। आप लोगों को सच में ऐसा कुछ anxious feel होता है तो आप लोग इनमें से कोई भी एक चीज़ कोई भी चीज़ें ट्राई करो, और अगर आपको वो चीज़ हेल्पफुल फील होती है तो then come back and comment on this video। So this is all for this video. If you like this video then do like, comment, share and subscribe. Bye।